भारतीय सैनिकों की तैयारी देखकर डर गया चीन। चीनी सैनिकों ने पिछले दिनों भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। इसकी वजह क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव एक बार फिर बढ़ रहा है। चीन ने पिछले दिनों तवांग के यांगत्से में यथास्थिति बदलने की कोशिश की। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनके इलाके में पीछे खदेड़ दिया। इस मसले पर दोनों देश की सेना के लोकल कमांडर के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी मामले को उठाया। अब सवाल उठता है कि चीन बॉर्डर पर बार बार ऐसी नापाक हरकतें करके जाहिर क्या करना चाहता है। अगर हाल फिलहाल देखें तो हो सकता है कि भारत और अमेरिका की युद्धाभ्यास से चीन चिढ़ा हो। उसने युद्धाभ्यास को लेकर ऐतराज भी जताया था। तवांग की घटना चीन की उसी आपत्ति की प्रतिक्रिया लगती है। दरअसल चीन को दिक्कत युद्धाभ्यास से नहीं बल्कि जिस जगह ये हो रहा था उस जगह से थी। भारतीय और अमेरिकी सेना 18 साल से मिलकर वॉर एक्सरसाइज करती आ रही है। ये 1 साल भारत में होता है तो 1 साल अमेरिका में। अमेरिका में युद्धाभ्यास अक्सर अलास्का में होता है, वहीं भारत में इसे पहले ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज राजस्थान के महाजन राजस्थान में होती आई है। लेकिन इस बार भारत और अमेरिका के सैनिकों ने उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास किया। 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक चीन को औली में युद्धाभ्यास होने से ही मिर्ची लगी। औली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सरहद से करीब 100 किलोमीटर दूर है। चीन को लगा होगा कि भारत इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास करके उसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। औली की भौगोलिक स्थिति की वजह से भी चीन का पारा बढ़ा। औली हाई एल्टीट्यूड में है, करीब 9,500 फुट की ऊंचाई पर। भारत और अमेरिका के सैनिकों ने कुछ एक्सरसाइज तो 12,000 फुट की ऊंचाई पर भी की। चीन की कमजोर नब्ज है हाई एल्टीट्यूड। उसे हाई एल्टीट्यूड में लड़ने का वैसा अनुभव नहीं है जैसा इंडियन आर्मी को है। ईस्टर्न लद्दाख में तनाव शुरू होने से पहले भी भारतीय सैनिक हाई एल्टीट्यूड पर तैनात रहते थे। वहीं चीन ने LAC तक सड़कें बनाई हुई हैं। उसके सैनिक जरूरत पड़ने पर LAC तक जल्दी पहुंच जाते थे, इसलिए उनकी पोस्टें यहाँ दूर दूर ही थीं। लेकिन भारतीय सैनिक हाई एल्टीट्यूड में LAC के पास काफी वक्त से तैनात हैं। कुछ सैनिक तो 15 से लेकर 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी पहरा दे रहे हैं। उनका ये अनुभव नाजुक मौकों पर बहुत काम आता है। इसकी एक मिसाल करीब 2.5 साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पास मिली भी थी, जब ईस्टर्न लद्दाख में चीन ने धोखा दिया और पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में उसके सैनिक काफी आगे तक आ गए थे। इसके बाद गलवान में खूनी झड़प भी हुई। चीनी सैनिक पीछे जाने को तैयार नहीं थे। तब भारतीय सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में ऊंची चोटियों पर चढ़ गए थे, जिससे चीन सकते में आ गया। भारतीय सैनिकों की हाई एल्टीट्यूड में रहने की जो क्षमता है उसका मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर सकते। ये वजह थी कि बातचीत की टेबल पर चीन के तेवर नरम पड़ गए। भारत का लगभग पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चीन बॉर्डर हाई एल्टीट्यूड एरिया में ही है। ऐसे में हाई एल्टीट्यूड में सरवाइव करने और लड़ने के गुर सीखने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ दुश्मन के साथ कुदरती परेशानियों से भी लड़ना पड़ता है और भारतीय सैनिकों के पास इसका लंबा अनुभव है। चीन को इस बात से भी मिर्ची लगी कि अब भारत ने हाई एल्टीट्यूड में अपना पहला फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली में बना लिया है। इसका मतलब है कि वो अपने मित्र देशों के सैनिकों के साथ जब चाहे हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग कर सकता है। भारत के साथ अमेरिकी सैनिकों को भी हाई एल्टीट्यूड में जंग लड़ने का अनुभव मिला। अमेरिका के साथ भी चीन के रिश्ते खराब ही हैं। शायद इन्हीं सब बातों से चिढ़कर चीन ने तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की।